Hello students, this is Shiv Sagar and we are doing the second lesson of 12th class book Flamingo. Name of the lesson is Lost Spring. This is the second part and in this part I want to drive a car. मुकेश इंसिस्ट, मुकेश जो है इंसिस्ट करता है ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, कि वो क्या है अपना खुद का मास्टर बनेगा, यानी अपना काम खुद करेगा, किसी के नीचे नौकरी नहीं करेगा. आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस, वो अनाउंस करता है कि वो क्या बनेगा, एक मोटर मैकेनिक बनेगा. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क. अब जो ऑथर है वो पूछती है कि क्या आप कार के बारे में कुछ जानते हो. आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं कार ड्राइव करना सीख लूंगा. ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, मेरी आंखों में देखते हुए, मतलब आंखों में आंखें मिला के उसने मेरे को कहा कि क्या मैं क्या बनूंगा, मैं मैकेनिक बनूंगा और मैं कार चलानी सीख लूंगा. हिज ड्रीम, उसके जो सपने हैं, लूम्स लाइक ए मिराज, वो एक मिराज जैसे हिरन होता है ना वैसे, मिडस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट, जो धूल सी भरी गलियां हैं उसमें जैसे मिराज जंप करता है ना, उसका सपना वैसे दिखाई देता है. दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, जो धूल उसके फिरोजाबाद में है उस धूल के अंदर से जैसे मिराज एक जंप करता है ना, उसका सपना वैसे उस धूल से बाहर निकलने का है. फिरोजाबाद क्या है, फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, और फिरोजाबाद जो है बैंगल्स के लिए फेमस है. एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स, फिरोजाबाद में जितने भी परिवार हैं सभी परिवार जो है बैंगल मेकिंग में लगे हुए हैं. इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, और ये जो है इंडिया की जो ग्लास ब्लोइंग जो इंडस्ट्रीज है उनका बिल्कुल सेंटर है. वेयर, जहां पे फैमिलीज परिवार, हैव स्पेंट, मतलब ये एक ऐसी जगह है जहां पे परिवारों ने क्या किया है, स्पेंट कर दी है जनरेशंस वर्किंग अराउंड द फेंसेस. यहाँ पे जो भट्टियां हैं, फेंसेस जो हैं, उनके अंदर काम करते करते लोगों ने अपनी जनरेशंस यानी जो पीढ़ियां हैं वो खो दी हैं. क्या काम करते हैं, वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फ्रॉम ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स. और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे जो ये लोग हैं, ये जितनी भी धरती पे औरतें हैं सभी के लिए चूड़ियां बनाते हैं. मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश की फैमिली जो है उनमें से एक. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass fences. इनमें से किसी को नहीं पता, क्या नहीं पता कि ये इलीगल है बच्चों के लिए कि वो ऐसी जगह पे काम करें, ऐसी भट्टियों में काम करें विद द हाई टेम्परेचर, जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है. इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर, तंग सेल्स बिना हवा के, एंड लाइट, और हवा, मतलब ऐसी तंग जगह जहां पे ना हवा है ना लाइट है और गर्मी जो है टेम्परेचर बहुत ज्यादा है. दैट द लॉ, की कानून, इफ इन्फोर्स्ड, अगर कानून लागू कर दिया जाए, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फेंसेस. अगर कानून अगर इन्फोर्स किया जाए ना, कानून अगर लागू कर दिया जाए तो 20,000 बच्चे जो यहाँ पर काम कर रहे हैं सारे के सारे इन फेंसेस से निकाल लिए जाएंगे. वेयर, जहां पे दे स्लोग देयर डे लाइट आवर्स, वो अपना डे लाइट जो आवर है बिताते हैं, और ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, और आमतौर पे अपनी आंखों की जो लाइट है उस लाइट को वो खो देते हैं. यानी बच्चे यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे लाइट डिम है, ठीक है, हवा नहीं है, और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और इस स्थिति में क्या होता है, बच्चे कई बार अपनी आंखें भी खो देते हैं. मुकेश आई बीन एज ए वॉलंटियर टू टेक मी होम, जो मुकेश है उसकी आंखों में एक बड़ी खुशी की चमक है कि वो मेरे को ले जाता है कहाँ पे, अपने घर पे. विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबिल्ट, और जिसको वो प्राउडली कहता है कि उन्होंने उसको क्या किया, घर को दोबारा बनाया है. वी वॉक डाउन स्टिंकी लाइन्स चॉक्ड विद गार्बेज, स्टिंकिंग लाइन, बदबूदार जो गलियां हैं, हम उन गलियों से गुजरे जो चॉक्ड थी, चौक होता है जाम होना, विद गार्बेज, जो गार्बेज से भरी पड़ी थी. पास्ट होम्स, हम घरों के पास से गुजरे. दैट रिमेन्स हॉल्स विद द क्रम्बलिंग वॉल्स, हॉल्स होते छप्पर, और क्रम्बलिंग वॉल्स कांपती हुई दीवारें, यानी उनकी जो दीवारें थी वो हिल रही थी और उनके ऊपर जो है छप्पर
डाल रखे थे। वॉबली डोर, हिलते हुए दरवाजे, नो विंडो, ना कोई खिड़की, क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, और वहां पे जो परिवार थे वो इंसान और जानवर जो है इकट्ठे रह रहे थे। को एक्सिस्टिंग इन ए प्रीमियल स्टेट। प्रीमियल स्टेट जैसे आदि मानव रहते थे ना पशुओं के साथ इकट्ठे, वैसी स्टेट में वो रहते हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, और ऐसे ही घर के सामने वो रुक जाता है। बैंग ए वॉबली आयरन डोर एंड विद हिज फीट, और एक जो दरवाजा है वोबली सा दरवाजा है यानी हिलने वाला दरवाजा है, उसको वो अपना लात मारता है। एंड पुशेस इट ओपन, और इसे धकेल कर खोल देता है। वी इंटर अ हाफ बुल्ट शेड, और जो आधी बनी हुई झोपड़ी है हम उसके अंदर घुसते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट थैस्ट विद द डेड ग्रास, और यहाँ पे जो डेड ग्रास है, एक तरफ सूखी हुई घास है। इज ए फायरवुड स्टोव, और एक लकड़ी का स्टोव है। ओवर विच सीट्स ए लार्ज वेसल, जिसके ऊपर एक बड़ा सा वेसल बर्तन रखा हुआ है। ऑफ सिजलिंग सिकनॉक लीव्स, और उसके ऊपर क्या है, जो पालक के पत्ते हैं वो उबल रहे हैं। ऑन द ग्राउंड पे इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर, एक बड़ी एल्यूमिनियम की प्लेट में आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, यानी वो बड़ी सी प्लेट है उसके ऊपर जो वेजिटेबल है वो कटी हुई पड़ी है। ए फ्रेल यंग वुमेन, एक फ्रेल मतलब कमजोर सी, वीक, एक वीक यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील, वो शाम का खाना बना रही थी फॉर द होल फैमिली। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक, उसकी जो आंखें हैं वो धुएं से भरी हुई थी। सी स्माइल्स, वो मुस्कुराती। लकड़ी का चूल्हा है ना, वहां पे लकड़ी वगैरह जला रहे हैं तो उससे धुआं हो रखा है और धुएं से वो जो है औरत थोड़ी सी मुस्कुराती है। सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, और वो कौन है, मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, अगर उम्र की बात करें तो उम्र में वो ज्यादा बड़ी नहीं है। सी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज ए बहू, और उसने क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था एक बहू के रूप में काम करना। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, और वो 3 लोगों के चार्ज यानी 3 लोगों की उसने जिम्मेवारी ले रखी थी, उसका हस्बैंड, मुकेश और उनके पिताजी। When the older man enters, जब बड़ा आदमी यानी जो उनका पिता है वो इंटर करता है। She gently withdraws behind the broken wall, वो जेंटली बिल्कुल आराम से जो ब्रोकन वॉल है उसके पीछे चली जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और जो अपनी चुन्नी है उस चुन्नी को चेहरे के आगे, वाल को अपने आगे चेहरे पे कर लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसा ही कस्टम डिमांड करता है, जैसा कि रीति रिवाज है। डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेस बिफोर मेल एल्डर्स, कि जो औरतें हैं उनको मेल एल्डर के सामने पल्ला कर लेना चाहिए। इन दिस केस द एल्डर मैन इज एन इम्प्रोविस्ड बैंगल मेकर, जो आदमी है वो कौन है, एक बैंगल मेकर है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, और लॉन्ग हार्ड लेबर जो उसने की है, बहुत ज्यादा जो उसने परिश्रम किया है, उस परिश्रम के बावजूद, परिश्रम क्या किया उसने, फर्स्ट एज ए टेलर देन ए बैंगल मेकर, ही फेल्ड टू रिनोवेट टू ए हाउस, उसने बहुत मेहनत करी है, पहले उसने टेलर का काम किया, फिर उसने बैंगल मेकर का काम किया, और ये फेल हो गया वो क्या करने में, रिनोवेट ए हाउस, एक घर को रिनोवेट नहीं कर पाया। रिनोवेट मतलब होता है जैसे घर में पेंट वेंट करवा के और टूटी फूटी चीजों को सेट करके घर को अच्छे से तैयार नहीं करवा पाया। और सेंट हिज 2 sons टू स्कूल, और अपने 2 बेटों को स्कूल भी नहीं भेज पाया। यानी उसने इतनी मेहनत करी, सारी उम्र बैंगल्स बनाई, लेकिन इतने पैसे नहीं कमा पाया कि वो अपने बच्चे को क्या करे, स्कूल भेज दे। All he has managed to do is teach them what he knows, जो वो कर पाया वो क्या था, सिर्फ उनको सिखाया उसने जो उसे आता था, और उसको क्या आता था, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, सिर्फ चूड़ियां बनाना उसको आता था, और वही काम उसने क्या किया, अपने बेटों को सिखाया। इट इज हिज कर्म, ये इसका कर्म है, हिज डेस्टिनी, इसका भाग्य, सेज मुकेश ग्रैंड मदर। मुकेश की दादी कहती है कि ये क्या है, ये इसका भाग्य है, इतनी मेहनत करी उसके बावजूद भी कुछ नहीं फल मिला इसको, तो ये क्या है, इसका भाग्य है।
हु हैज वॉच्ड हर ऑन हस्बैंड को ब्लाइंड, जिसने देखा था अपने पति को, यानी जो दादी है इसके पति जो थे वो ब्लाइंड हो गए थे, विद द डस्ट फ्रॉम द पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स, वो ग्लास ऑफ बेंगल्स यानी जो कांच की चूड़ियां हैं उनको पॉलिश करते हुए उनसे जो डस्ट निकला उससे वो अंधे हो गए थे। कैन ए गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, क्या भगवान ने जो भाग्य में लिखा है क्या उसको तोड़ा जा सकता है, क्या उससे लड़ा जा सकता है। सी इम्प्लाइज बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल्स मेकर, ये क्या है, एक ऐसी जाति में पैदा हुआ है जो बेंगल्स बनाते हैं। दे हैव सीन नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं देखा है, बट बेंगल्स, सिर्फ क्या देखी है, चूड़ियां। इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में सिर्फ चूड़ियां ही देखी हैं। एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे आंगन में। एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की हर गली में, यानी एक ऐसी कास्ट में पैदा हुआ है इसने सिर्फ घर में, आंगन में, दूसरे घर में, दूसरों के आंगन में, गली में, फिरोजाबाद की हर गली में इसने क्या है, सिर्फ बेंगल्स ही देखी है। सिप्रल्स ऑफ, सिप्रल्स ढेर ऑफ। बेंगल्स, बेंगल्स के ढेर, कैसे बेंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, रेनबो से जितने कलर बन सकते हैं, रेनबो के 7 कलर से जितने कलर बन सकते हैं, हर प्रकार की इसने चूड़ियां देखी हैं। लाई इन द माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड, जो एक अव्यवस्थित तरीके से आंगन में पड़ी हैं। आर पाइल्ड ऑन द 4 व्हील्ड हैंड कार्ट, और हैंड कार्ट हाथ से धकेलने वाली जो रेडी होती है उसके ऊपर जो पड़ी हैं। पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लाइन्स, और एक यंग मैन के द्वारा नैरो लाइन में, तंग गलियों में उसको धकेला जाता है। ऑफ द शैंटी टाउन, जो शैंटी टाउन, झोपड़ियों वाले कस्बे में। एंड इन द डार्क हंटमेंट्स, और अंधियारे जो हट्स हैं यानी जो हंटमेंट्स है वहां पे। नेक्स्ट टू द लाइन ऑफ द फ्लेम्स, और फ्लेम्स जो आग जो जल रही है, दीवे जो जल रहे हैं उनकी फ्लैकरिंग ऑयल लैंप्स। सिट बॉयज एंड गर्ल्स, वहां पे लड़के लड़कियां बैठते हैं। विद देयर फादर्स एंड मदर, अपने मम्मी पापा के साथ। वेल्डिंग पीसीज ऑफ कलर्ड ग्लास, और ग्लास की कलर ग्लास जो है उनको बनाते हैं इनटू द सर्कल ऑफ बेंगल्स, सर्कल ऑफ बेंगल्स में। यानी जो लड़के लड़कियां हैं वहां पे इन तंग गलियों में जोफियों में बैठते हैं और ये जो ऑयल लैंप इनके पास बैठ के इनको वेल्ड करते हैं। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड इन द डार्क, उनकी जो आंखें हैं वो अंधेरे में और ज्यादा एडजस्ट हो गई हैं देन टू द लाइट आउटसाइड, यानी अब इनकी आंखों को अंधेरे में रहने की आदत जो है वो बिल्कुल पड़ गई है। दैट इज वाई, इसलिए दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट, और वो इसलिए क्या करते हैं, अपने अंधेरे में रहने की आदत होगी ना उनको, बाहर की लाइट तो सहन ही नहीं कर सकते उनकी आंखें, और इसलिए क्या होता है उनकी जो आई साइट है वो चली जाती है बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, इससे पहले कि वो एडल्ट हो, 17-18 साल के हों, इससे पहले ही उनकी आंखें जो है चली जाती है। स्वीता, ए यंग गर्ल, एक यंग गर्ल है, इन ए ड्रेप पिंक ड्रेस, उसने एक हल्की पिंक कलर की ड्रेस डाल रखी है। सिट अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन, एक बड़ी सी बूढ़ी औरत के पास बैठी है। शोल्डरिंग पीसीज ऑफ ग्लासेस, और ग्लास के जो टुकड़े हैं उनको चिपका रही है वो। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ ए मशीन, जैसे मशीन के टंग्स, मशीन के चमटे जैसे चलते हैं ना, वैसे मशीन की तरह वो काम कर रही है। आई वंडर इफ शी नोज द सेंसिटी ऑफ द बेंगल्स, मुझे आश्चर्य है कि क्या उसको इसकी बेंगल्स की पवित्रता के बारे में पता है। सी हेल्प्स मेक, जिसको वो बनाने में मदद कर रही है। इट सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग, ये जो है ये सिंबल है किस चीज का है, इंडियन वुमेन के सुहाग का। एक्यूपिशियसनेस इन द मैरिज, और पवित्र है शादी में। इट विल डॉन ऑन हर सडनली, ये उसको पता चल जाएगा। विल डॉन ऑन का मतलब होता है उसको पता चल जाएगा सडनली। वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद ए रेड वॉल, जब उसके सिर के ऊपर रेड वॉल जो है वेल चुन्नी डाल दी जाएगी। हर हैंड्स डाइड रेड विद हैना, उसके हाथों में मेहंदी लगा दी जाएगी। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर, और उसके हाथों में जो
चूड़ियां हैं वो पहना दी जाएंगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, वो एक दुल्हन होगी, लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर, और वो औरत जिसके साथ बैठी है, हु बिकम वन मैनी ईयर्स एगो, जो बहुत दिन पहले दुल्हन बनी थी। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर लिस्ट, अभी भी उसके हाथ में चूड़ियां हैं, बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में लाइट नहीं, यानी ये जो दुल्हन बनी थी और अब इसकी आंखों में जो लाइट नहीं, लेकिन हाथ में चूड़ियां अभी भी हैं। एक वक्त से शेर भर खाना भी नहीं खाया, वो कहती है कि मतलब जब से उसकी शादी हुई है ना, उसने एक वक्त शेर भर खाना यानी पेट भर खाना भी नहीं खाया है। शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, उस एक ऐसी आवाज में जहां पे जॉय की कमी थी, उस आवाज में उसने कहा कि मतलब एक टाइम हो गया कब से मतलब पेट भर के खाना भी नहीं खाया। शी हैज नॉट इवन enjoyed even one full meal in her entire lifetime, अपनी पूरी लाइफ में उसने कभी भी खाना नहीं खाया। That is what she has, ये है जो उसने फसल काटी है। Her husband, उसका पति, an old man with a flowing beard, जिसकी दाढ़ी जो हवा में उड़ रही है, सेज कहता है I know nothing except bangles, मेरे को बैंगल्स के अलावा कुछ आता ही नहीं है। All I have done is make a house for the family to live in, और वो कहता है कि मैं आज तक की मेहनत से क्या कर पाया हूं, सिर्फ एक घर ही बना पाया। Hearing him, उसको सुन के, one wonders, हर एक को आश्चर्य होगा, if he has achieved what many have failed in their lifetime, उसने घर बनाया है, क्या सभी लोग जो है वो घर बनाने में ही फेल हो जाते हैं, क्या वो लोग घर भी नहीं बना पाते, वो ऐसा है। He has a roof over his head, उसके सिर पे क्या थी, एक the cry of not having money to do anything except carrying on business of making bangles, the cry जो चीख है of not having money, पैसे नहीं है, to do anything except carrying on the business of making bangles, कि उसके पास बैंगल्स मेकिंग के बिजनेस के अलावा और कोई भी काम नहीं है। नॉट इवन इनफ टू ईट, और ना ही खाने के लिए काफी है। रिंग्स इन एवरी होम, और हर घर से यही बात जो है वो आती है, यानी हर घर में यही कहानी है कि सभी के पास और कुछ काम भी नहीं है करने के लिए, और इस काम से उनको खाना भी नहीं मिलता भरपेट। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो यंग मैन है वो क्या करते हैं, जो उनके एल्डर्स है ना, उसी काम को वो ज्वाइन कर लेते हैं। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, और थोड़ा सा समय के साथ बदलाव हुआ है। इट सीम्स, ऐसा लगता है, इन फिरोजाबाद में। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टोल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम, और इसने क्या किया है, जो यंग लोग हैं उनको मार दिया है, उनका जो इनिशिएटिव यानी कोई भी काम करने की जो शुरुआत है, या जो एबिलिटी है ड्रीम करने की, उस एबिलिटी को इसने, यानी हर बच्चे के जो बच्चा है, हर बच्चे के दिमाग में सिर्फ ये है कि बिजनेस करना है। क्या बिजनेस? बैंगल मेकिंग का, और इससे इतना भी नहीं मिल रहा कि वो बड़े परिवार को खिला सकें, और इस चीज ने क्या किया है कि उनको खाने को ही नहीं मिल रहा पूरा, तो उनका जो नया काम करना है या जो नए ड्रीम की जो एबिलिटी है, उस चीज को इसने खो दिया है। Why not organize yourself into a cooperative, अपने आप को एक कोऑपरेटिव संगठन क्यों नहीं बनाते तुम? I ask a group of young men, मैंने एक ग्रुप से पूछा, भाई तुम अपने आप को एक ग्रुप में ज्वाइन करो, एक ग्रुप बना लो बड़ा सा। Who have fallen into the vicious circle of the middleman, और जो मिडिल मैन है वो उनके सर्कल बनाया। Who trapped their fathers, जिन्होंने अपने फादर से बिजनेस को लिया था, एंड फॉर फादर्स, अपने दादाजी से। Even if we get organized, अगर हमने ऑर्गेनाइज कर लिया या हमने संगठन बना दिया, we are the one, हम है, who will be held up by the police, जिसे पुलिस के द्वारा मारा जाएगा, held घसीटा जाएगा, बिटन पीटा जाएगा, and dragged to the जेल, और जेल में डाल दिया जाएगा for doing something illegal। अब एक ग्रुप था, जो उनके बड़े लोगों का ग्रुप था, उन्होंने बताया कि अगर हमने ग्रुप ऑर्गेनाइज कर लिया ना, तो हमें घसीटा जाएगा, मारा जाएगा, और हमें जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, जैसे कि हम कोई इलीगल काम कर रहे हैं। देसी देयर इज नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में कोई भी लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई नहीं है उनके अंदर जो चीजों को अलग तरीके से देखे।
देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिताजी उतने ही थके हुए हैं जितने कि वो। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पिल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू a path to greed and to injustice। और वो क्या कर रहे हैं, वो बातें करते हैं किसके बारे में, एक एंडलेस स्पिल, एक एंडलेस रास्ता, दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी, जो गरीबी से, टू a path to greed, लालच की तरफ जाता है, और इनजस्टिस, अन्याय की तरफ जाता है। लिसनिंग टू देम, उन्हें सुन के, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, मेरे को दो शब्द समझ में आते हैं। वन ऑफ द फैमिली, caught in the web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born। दो बातें ध्यान आती है, एक तो क्या है, एक तो फैमिली जो एक पावर्टी के जाल में फंसी हुई है और जिसके ऊपर बोझ है, बाय द स्टिग्मा, दब्बा है, ऑफ कास्ट, जाति का, इन विच दे आर बोर्न, जिसमें वो पैदा हुए। दे आर बोर्न, द अदर ए विशियस सर्कल, एक दूसरा सर्कल ऑफ द साहूकार्स, दो तरह की फैमिली है यहाँ पे, एक तो ये, दूसरे साहूकार। द मिडल मैन, द पुलिस, द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून को बनाने वाले, कानून को समझने वाले, रखने वाले। द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस, टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड देयर बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। उन्होंने क्या किया है, इन सभी ने मिलकर अपना जो सारा भार है वो एक बच्चे के ऊपर डाल दिया जो उसको उठा नहीं सकता। बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले कि वो जागरूक हो, ही एक्सेप्ट इट नेचुरली, वो इस चीज को नेचुरली जो है वो स्वीकार कर लेता है, एज हिज फादर, जैसा कि उसके पिता ने किया। यानी एक बच्चे के ऊपर बोझ डाल देते हैं ये, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, उसको लगता है कि ये तो उसका काम ही है, जिम्मेवारी है उसकी, और इस तरह फिर वो जैसे उसके पापा ने एक्सेप्ट किया था वो एक्सेप्ट कर लेता है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन्स टू डेयर, अगर वो कोई भी चीज अलग करता है तो बहुत हिम्मत की बात होती है। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और वो जब बड़ा हुआ है तो उसके अंदर डेयरिंग नाम की कोई भी चीज नहीं है। When I sense a flash of it in मुकेश, जब मैं इसको मुकेश के ऊपर देखती हूँ, I am cheered, मैं खुश हूँ। I want to be a motor mechanic, he repeats, वो फिर कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। He will go to a garage, वो एक गैराज में जाएगा, and learn, और सीखेगा। But the garage is a long way from his house, लेकिन जो गैराज था ना उसके घर से बहुत दूर था। I will walk, मैं चलूंगा, he insist, वो जोर देता है कि मैं चल के जाऊंगा। Do you also dream of flying a plane? क्या तुम जहाज उड़ाने का भी सपना देख रहे हो? He turned silent, वो एकदम साइलेंट हो गया। No, he says, वो कहता है, staring at the ground, जमीन की तरफ देखता है। In his small murmurs there is an impressment that has not yet turned into the regret। वो थोड़ा सा शर्मा जाता है और नीचे देखता है, लेकिन अभी पछताता नहीं है, वो रिग्रेट नहीं करता है। ही इज कॉन्टेंट टू ड्रीम ऑफ कार, वो संतुष्ट है अपने कार के सपने से। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज ओन टाउन, जो उसने अपने कस्बे में कार चलती हुई देखी है ना, उस सपने से वो संतुष्ट है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, और कुछ एरोप्लेन है जो फिरोजाबाद से उड़ते हैं। ओके, दिस वाज द लेसन। We will find out the short question answer from the both parts and write them down and learn those questions। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।